एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने ना सिर्फ फिल्मों से बल्कि अपनी खूबसूरती से भी लोगों का दिल जीत लिया। 90s के दौर की हिट एक्ट्रेसेस में से एक, जिसकी फिल्मों ने खूब धमाल मचाया। एक समय था जब फिल्म मेकर्स इन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे। इनके परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने फिल्मों में एक अलग और सफल पहचान बनाई। बांसुरियां अब यही पुकारे, आबलवा नदिया के किनारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म के बस एक सीन ने इस अभिनेत्री का कैरियर खराब कर दिया? क्या आपको पता है फिल्मी कैरियर में आमिर खान, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अरमान कोहली, नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स इनके बॉयफ्रेंड रहे और इनमें से 2 के साथ ये सालों तक लिव इन रिलेशन में रही। चोरी चोरी तेरे संग, चोरी चोरी तेरे संग, अखियां मिलाई रे, चोरी चोरी तेरे संग। आप यकीन नहीं करेंगे कि नाना पाटेकर के साथ लिव इन रिलेशन के दौरान इनके साथ बुरे बर्ताव, हाथापाई और मारपीट की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी थी। मोहे समझाने की कोशिश ना कर, तू चूल्हे की आग संभाल, मैं बाहर की आग संभालूंगा, चल निकल। जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा और आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री आयशा जुल्का की निजी जिंदगी के बारे में। फिल्मी दुनिया के सुनहरे गलियारे को छोड़कर हसीन वादियों की दुनिया गोवा में जाकर बसने वाली आयशा की कहानी दुख भरी है। इनकी कहानी में एक्शन है, इमोशन है और ढेर सारा ड्रामा भी है। साथ ही साथ एक ऐसा हार्ट ब्रेक भी है जिसे जानकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। दोस्तों, एक्ट्रेस आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम इंद्र कुमार जुल्का है, जो वायुसेना में विंग कमांडर थे। इनकी मां का नाम स्नेहा जुल्का है, जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इनकी फैमिली का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। आयशा ने केवल 11 साल की उम्र में 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से डेब्यू किया था। इसके बाद आयशा ने साल 1991 में आई फिल्म कुर्बान से हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन डेब्यू किया था। साल 1992 में आमिर खान के साथ आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर से आयशा को एक बड़ी कामयाबी मिली। इस फिल्म में आयशा के किरदार को इतना पसंद किया गया कि ये टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है। इसके बाद आयशा के पास फिल्मों की तो झड़ी लग गई और साल में 4 से 5 फिल्में कर रही थी और ये उस दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई। इनमें मिथुन चक्रवर्ती, नाना पाटेकर, सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे कई स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया और एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। इसी दौरान इनका दिल कई एक्टर्स के लिए धड़का, जुड़ा और टूटा भी। जब फिल्म कुर्बान आई थी तो उस वक्त खबरें जोरों पर थी कि सलमान खान और आयशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद ये मामला शांत हो गया। फिल्मों में आयशा और अक्षय कुमार की जोड़ी को जहां दर्शकों ने खूब पसंद किया, तो वहीं उनके अफेयर के किस्से भी
इस दौरान बॉलीवुड गलियारों में चल रहे थे और कथित तौर पर इन्हें अक्षय कुमार की पहली प्रेमिका होने का तमगा भी हासिल है। लेकिन अक्षय उस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर गंभीर नहीं थे, जिसकी वजह से अक्षय के साथ आयशा ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। साल 1993 में आयशा जुल्का एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म दलाल में नजर आई। इस फिल्म के साथ ही दोनों का अफेयर शुरू हो गया। कहा तो यहां तक जाता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। फिल्म में काफी बोल्ड सीन थे, जिसकी वजह से यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था। शायद यह फिल्म करना आयशा जुल्का की एक बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उनका कैरियर लगभग खत्म हो गया। आयशा ने अपने कैरियर में कई फिल्में महज इसलिए छोड़ दी थी कि उन्हें बोल्ड सीन्स फिल्माने के लिए कहा गया था, लेकिन किसे पता था कि यही बोल्ड सीन्स उनका करियर डुबा देंगे। अपने करियर की शुरुआत में जहां आयशा ने बिकनी नहीं पहनने की जिद के चलते रोजा और प्रेम कैदी जैसी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था, वहीं फिल्म दलाल में अपने से 22 साल बड़े मिथुन चक्रवर्ती के साथ इंटीमेट सीन्स फिल्माए जाने के चलते आयशा विवादों में फंस गई और इसी फिल्म के बाद से उनके सफल करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा था। आयशा का आरोप था कि फिल्म मेकर्स ने उनकी डबल बॉडी का इस्तेमाल करके फिल्म में इंटीमेट सीन्स को फिल्माया है, क्योंकि उन्होंने फिल्म साइन करने से पहले ही बोल्ड सीन्स के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। फिर भी आयशा को बिना बताए बॉडी डबल का इस्तेमाल करके इस आपत्तिजनक सीन को शूट किया गया था। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था और आखिरकार निर्माता निर्देशक ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। सॉरी कहकर लोग समझते हैं कि उन्होंने जख्मों पर मरहम रख दिया, मगर दिल पर लगे घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। इसको लेकर खूब बवाल हुआ और आखिर में आयशा को अपने सफल कैरियर से हाथ धोना पड़ा था। अक्षय कुमार के साथ आई फिल्म खिलाड़ी उनके कैरियर की एक बड़ी हिट फिल्म थी और इसी फिल्म से अक्षय कुमार खिलाड़ी बन गए। खिलाड़ी के बाद अक्षय कुमार के साथ आयशा जुल्का ने वक्त हमारा है, दिल की बाजी और जय किशन जैसी कई फिल्में की। साल 2003 में आयशा जुल्का ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म आंच में खूब बोल्ड सीन्स दिए। फिल्म में आयशा और नाना के बीच इंटीमेट सीन्स फिल्माए गए और आयशा का दिल नाना पाटेकर के लिए धड़कने लगा, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों के प्रेम के किस्से फिल्मी गलियारे में सुर्खियां बटोरने लगे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नाना पाटेकर जैसा कड़क मिजाज वाला व्यक्ति भी इस कदर प्यार में पड़ सकता है। यही नहीं, नाना पाटेकर भी आयशा से उम्र में 22 साल बड़े थे और जब प्यार हुआ तो दोनों लिव इन में भी रहने लगे। सुन मोरी रानी तोहरी जवानी बाकी दुनिया पानी पानी। उस वक्त मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच भी नजदीकियों की खबरें थी। कहा जाता है कि आयशा जुल्का की वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच ब्रेकअप हो गया, क्योंकि एक दिन मनीषा कोइराला ने आयशा और नाना को एक साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। हालांकि आयशा और नाना के बीच भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इसके पीछे नाना पाटेकर का गुस्सैल स्वभाव कारण बना। बताया जाता है कि एक बार सबके सामने ही नाना पाटेकर आयशा पर खूब चिल्लाए और हाथापाई तक की थी। ऐसे में नाना पाटेकर के बुरे बर्ताव से परेशान होकर आयशा ने नाना पाटेकर से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। प्यार में कई बार धोखा खाने के बाद एक बार फिर आयशा के दिल में प्यार का अरमान मचलने लगा और वो अरमान कोहली के साथ जुड़ी। अरमान कोहली फिल्मों में तो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन विवादों से जरूर घिरे रहे। ये वो समय था जब आयशा जुल्का अपने करियर में टॉप पर चल रही थी। बड़ी बड़ी कई फिल्में इनकी राहों में थी, लेकिन आयशा उस समय अरमान कोहली की बाहों में थी। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। आयशा पर प्यार का नशा इस कदर चढ़ा कि कई बड़े बैनर को ये कहकर मना कर दिया कि वो तभी काम करेंगी जब इस फिल्म में अरमान हीरो होंगे। इस वजह से आयशा ने कई बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में मना कर दी, जो कि बाद में करिश्मा कपूर और जूही चावला को ऑफर हुई और बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन प्यार के चक्कर में अपने कैरियर की आहुति देने वाली आयशा को इस बात का एहसास बहुत बाद में हुआ।
जब आयशा के साथ शादी करने से अरमान कोहली ने मना कर दिया, क्योंकि अरमान कभी आयशा के साथ सीरियस ही नहीं थे। इसके बाद आयशा के पास ना तो अब बढ़िया काम मिला और ना ही अरमान कोहली का प्यार नसीब हुआ। बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में अपने अरमानों पर पानी फेरने वाले अरमान कोहली को आयशा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया था। साल 2003 में उन्होंने बिजनेस टाइकून समीर वासी से शादी कर ली और खूबसूरती से अपनी शादी को निभाने लगी। हालांकि इनकी शादी को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन इस कपल की कोई संतान नहीं है, क्योंकि आयशा अपने जीवन में भावनात्मक रूप से इतनी आहत हुई थी कि उन्होंने कभी भी मां नहीं बनने का फैसला ले लिया था। आयशा और उनके पति समीर ने गुजरात में 2 गांव गोद लिया है और वहां के करीब 160 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च और गांव के विकास का भी खर्च वहन कर रहे हैं। भले ही आयशा की कोई अपनी संतान नहीं है, लेकिन वो सभी 160 बच्चों को अपनी औलाद की तरह प्यार करती हैं। फिल्मी पर्दे से दूर हो चुकी आयशा जुल्का अब अपने पति का कंस्ट्रक्शन बिजनेस और स्पा का बिजनेस के साथ खुद की कंपनी भी चलाती हैं। आयशा ने एक इंटरव्यू में अपने पति की तारीफ करते हुए कहा था कि मैं खुशनसीब हूं कि मुझे समीर जैसा पति मिला, जिसने हर कदम पर मेरा साथ निभाया और मेरे हर फैसले का सम्मान किया और साथ दिया। फिलहाल दोनों अपने जीवन में काफी खुश हैं। मिलने को तरसता है, जब जब सावन बरसता है। आयशा जुल्का ने अमेजन प्राइम की एक वेब सीरीज हर्ष हर्ष में अभिनय किया और एक बार फिर से रूपहले पर्दे पर वापसी की। OTT पर ये आयशा की नई पारी है। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपका कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। मिलते हैं एक नए किस्से कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद।